Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi topic Sandhi for class 8. So today we are going to learn exercise of the given lesson. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 8 के प्रकरण संधि के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और जैसा उचित हो सही समय पर अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर को लिखें। चलते हैं संधि की ओर, अभ्यास प्रश्न की ओर। तो पहला है, संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये पहला है, तो हम संधि की परिभाषा लिखते हैं। दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है, वर्णानाम अतिशयिता संधि संहिता संज्ञासा। वर्णों की अत्यधिक समीपता को हम संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है मेल। उदाहरण, रमा धन ईश, रमा धन ईश रमेश। भानुधन उदय भानुदय। ये उदाहरण है। इसमें आ और ई मिलकर ए हो गया, इसमें ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा हो गया। ये संधि स्वर संधि कहलाती है। तो ये है उदाहरण और पहला प्रश्न का उत्तर। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है। दूसरा है, स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। चलिए, इसमें दो प्रश्नों का समावेश है। स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो स्वर संधि दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर के बाद स्वर आए और उसके मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उसको हम लिखते हैं। पहला, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा, गुण स्वर संधि।
तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण संधि, यण स्वर संधि। और पांचवा है अयादि संधि। ये 5 प्रकार के संधि हुए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका समाप्त होता है। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे विद्यादानालय, विद्यालय और इति दान आदि इत्यादि। ये स्वर संधि के वे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि भी लिख सकते हैं उसको। ये प्राय 5 मुख्य रूप से। इसके बाद संस्कृत में तो पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव और अन्य संधियाँ आती हैं। तो यहाँ तक ये 2 प्रश्न हुए। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 क्या है, पढ़ते हैं। प्रश्न 3, स्वर संधि तथा व्यंजन संधि के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर संधि और व्यंजन संधि। पहले हम लिखते हैं स्वर संधि। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, ये हो जाएगा विद्यालय। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, इति धन आदि, इसमें इत्यादि हो जाएगा। तो विद्या का आ, आलय का आ मिलकर दीर्घ हो गया, आ दीर्घ स्वर संधि हो गया। इति धन आदि, ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे या और उसका मिलकर के क्या हो जाता है, इत्यादि। तो ये है स्वर संधि के परिभाषा उदाहरण। अब व्यंजन संधि ले लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण वाक, धन, ईश। यहाँ हो गया वागीश। यहाँ का क्या है, वह व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आया, इससे परिवर्तन हुआ, क का ग हो गया, ये वागीश हो गया। दूसरा है सत धनजन, ये हो गया सज्जन। तो यहाँ ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न हुआ उससे जो होता है ये व्यंजन संधि बनी, त और च। तो त भी च में परिवर्तित हो गया, त का तीसरा वर्ण ज होता था और ज के का ज, ये त ज में परिवर्तन हो गया और ये सज्जन हो गया। सत धनजन और मिला करके सज्जन हो गया। तो ये रहा व्यंजन संधि का उदाहरण। तो आप स्वर संधि और व्यंजन संधि में अंतर
स्वर के बाद स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन अगर व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसका उदाहरण विद्या, स्वर संधि का विद्याधनालय, विद्यालय और इतिधन आदि इत्यादि। तो यहाँ पर केवल स्वर ही स्वर है। स्वर आ के बाद आ, ये दोनों स्वर है। ई के बाद आ, ये भी स्वर है, अर्थात स्वर के बाद स्वर आने पर, या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन के बाद यहाँ पर आया है वाग्धनीश, यहाँ स्वर आया है वागीश हो गया, और यहाँ पर सत्धंजन सज्जन हो गया। तो यहाँ पर स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई हो सकता है। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर। चौथा है वृद्धि संधि व दीर्घ संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि संधि ए आय हो जाता है, आया आ के बाद यदि ए आय आता है तो दोनों के स्थान पे आय हो जाता है, ए आता है आय हो जाता है। आ या आ के बाद यदि ओ आता है तो औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि रेच ये सूत्र है और इसके उदाहरण है वृद्धि। और दीर्घ संधि उसे कहते हैं अकार से बड़े दीर्घ आ या आ के बाद आ या आए तो आ हो जाता है। ई आई के बाद यदि ई आए तो ई हो जाता है। उ या उ के बाद यदि उ आया उ आए, यदि हर्ष या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार से री या री के बाद अगर री आए तो री हो जाता है। ये ऐसा परिवर्तन दीर्घ स्वर संधि में देखने को मिलता है। तो दोनों में ये अंतर है। तो आप दोनों की परिभाषा के साथ इसे लिख लेंगे। ये इस प्रकार से बड़े प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। अब हम छोटे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यह है दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों से संधि बने सही का चिन्ह लगाना है। पहला है देवी दान अर्पण। वह प्रश्न है देवी दान अर्पण। इसको बताएंगे दे व और ई दान अ और यहाँ रा प और अड़ा लिख देते हैं और अड़ा। तो यहाँ ई और ई का य होगा और इसके साथ मन मिल करके देव य हाँ अब हो जाएगा देवर्पण। देवर्पण देवार्पण हो जाएगा। तो इसमें देव्यार्पण देव्यार्पण ई का यह हो जाएगा देव्यार्पण। देव्यार्पण देव्यार्पण और ये स विकल्प सही है इसका, स विकल्प। ब का श सही है। अब ख हम देखते हैं। ख है भानु धन उदय। ये दीर्घ हो जाएगा भानुदय। और ये देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। अ विकल्प सही है। अ विकल्प सही है। ग है अति धन अधिक। यह हो जाएगा अत्यधिक। इसका ई का यह होगा और यह ता आधा हो जाएगा। ई के कारण यह हो जाएगा अत्यधिक हो जाएगा और इसका विकल्प सही है श। ये ग का श विकल्प सही है। इसी अब हम आगे घ देखते हैं।
ग है निधन छल, अतिधन अधिक, अत्यधिक, ये हो गया निधन छल। यहाँ जब विसर्ग के बाद छ आता है तो छत्री वाला छ हो जाता है, निश्चल हो जाएगा, निश्चल। ये विकल्प सही है, निश्चल दा विकल्प सही है। तो ये रहे दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो ब का श उत्तर सही है, ख का भी, ख का अ सही है, ग का स सही है और भ का द उत्तर सही है। अब हम चलते हैं स प्रश्न की ओर। स प्रश्न में देखते हैं तो व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो पहले का स सही है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि ये सही है, व्यंजन संधि। पर का ख का स का क, पहला का स के पहला का ये उत्तर स ही सही है। और दूसरे का है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो दूसरे का दा सही है, स्वर संधि। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं और का उत्तर सही है। विसर्ग संधि सारी परिभाषाएं हो गई इन तीनों में, पहले व्यंजन संधि, फिर स्वर संधि, फिर विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा आप है, उसमें केवल भरना है खाली स्थान में। और है स, अब द है, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए, दा, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो अब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल गलत है, पहला गलत। ये दूसरा, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन्हें संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा उत्तर, जब संयुक्त शब्दों को अलग अलग खंडों में दिखाते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं, सही। चौथा, जब व्यंजन व स्वर आपस में संयुक्त होते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल गलत। तो इस प्रकार से दा का पहला गलत, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ये दा प्रश्न के उत्तर रहे। और यह प्रश्न पहला का यह है, संधि विच्छेद करना है। कवींद्र, दुरुपयोग, प्रत्युपकार। कवींद्र, कविदान इंद्र, कविदान इंद्र, ये हो गया कवींद्र। दूसरा है दुरुपयोग, दुरुपयोग, यह हो जाएगा दुह दान उपयोग, दुह दान उपयोग। तीसरा है प्रत्युपकार, ये पंक्ति में ही है, हम पंक्ति की तरफ चल रहे हैं। प्रत्युपकार, प्रतिदान उपकार। ये तीन हो गए, एक पंक्ति खत्म। निसंदेह, निधन संदेह। निधन संदेह। और इसके आगे दुष्चरित्र, दुदान चरित्र, दुदान चरित्र, दुष्चरित्र। मनोभाव, मना धन भाव।
मन धन भाव, अधोगति, अधा धन गति, आधा धन गति, गजानन, गज धन आनंद, गजानन गज धन आनंद, परोपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार। इसी तरह है राजर्षि, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, और सागरोर्मी, सागर धन ऊर्मी, लहर, ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, और उल्लास, उत धन लाश, उल्लास, सदाचार, सत धन आचार, सत धन आचार, सदाचार, और इत्यादि, इति धन आदि। इति धन आदि, स्वागत, सुधन आगत, इसी प्रकार दो और हैं मतैक्य, मत धन ऐक्य, ये, और सर्वोदय, सर्वधन उदय। ये रहे संधि विच्छेद, यह प्रश्न, और इसके बाद ये र प्रश्न है जिसको कि आपको संधि करना है। मैं जल्दी से बता जाता हूँ, आप लोगों को अगले दिन इसको बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। मुनिदानीन्द्र, मुनीन्द्र बड़ा ही रहेगा, ये दीर्घ स्वर संधि है। दिक दंगज, दिग्गज व्यंजन संधि है। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा दीर्घ स्वर संधि है। रजनी धनीश, रजनीश दीर्घ स्वर संधि है। महाधनीश, महेश गुण संधि है। निर्धन धन, निर्धन विसर्ग संधि है। निर्धन पक्ष, निष्पक्ष या विसर्ग संधि है। रमा धनीश, रमेश गुण संधि है। उत धन ज्वल, उज्ज्वल या व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। शेष अगले दिन।